जय जिनेन्द्र। वंदितु सर्वसिद्धे दुर्ममल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार जी महान ग्रंथादिराज का निर्जराधिकार चल रहा है। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था यदि जीव आत्मस्वरूप को प्राप्त करना चाहता है तो आचार्य महाराज ने 3 बातें कही थी। वह अपने आत्मस्वरूप में तल्लीन हो, अपने ज्ञान स्वरूप में ही संतुष्ट हो और उसी में तृप्त होता है, तब वह परम सुख को प्राप्त करता है। उसी ज्ञायक स्वभाव में जो तल्लीन होते हैं वे ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। यदि वे अपने आत्म स्वभाव में ज्ञायक स्वभाव में तल्लीन नहीं होते हैं तो वे संसार में ही परिभ्रमण करते हैं। आज की इस कक्षा में हम समझेंगे कि जो ज्ञायक स्वभाव से रहित हैं, ज्ञान गुण से रहित हैं, भले ही कर्म कितने भी कर रहे हों, क्रियाएं कितने भी कर रहे हों, लेकिन ज्ञान गुण से युक्त नहीं हैं तो वे संसार का परिच्छेद नहीं कर पाते हैं। इसलिए आचार्य महाराज उनको उपदेश दे रहे हैं। देखें गाथा क्रमांक 221। णाण गुणे हि विहीणा एदं तु पदं बहुविणलहन्ति तं गिण्य सुपदमेदं यदि इच्छसि कम् परिमोक्षम्। बोलिए। णाण गुणे हि विहीणा एदं तु पदं बहुविणलहन्ति तं गिण्य सुपदमेदं यदि इच्छसि कम् परिमोक्षम्। णाण गुणे हि विहीणा एदं तु पदं बहुविणलहन्ति तं गिण्य सुपदमेदं यदि इच्छसि कम् परिमोक्षम्। इस गाथा का अर्थ समझते हैं। णाण गुणे ही विहीणा। णाण अर्थात ज्ञान, गुणे ही अर्थात गुण के द्वारा या गुण से। णाण गुणे ही अर्थात ज्ञान गुण से, विहीणा अर्थात विहीन, रहित। जो जीव ज्ञान गुण से रहित हैं। एदम मतलब इस, तू मतलब तो, पदम अर्थात पद को, इस पद को, कौन से पद को? अपने ज्ञायक स्वभाव रूप पद को। बहुवी अर्थात बहुत से ज्ञानी मुनि महाराज, बहुत से जीव, न लहंती अर्थात प्राप्त नहीं होते हैं। क्या मतलब? आचार्य भगवान ये कह रहे हैं जो ज्ञान गुण से रहित हैं वे ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से मुनि महाराज हैं जो इस ज्ञायक पद को, आत्मस्वरूप को, निर्विकल्प अवस्था को, उस पद को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं तम गिण्य, उसको ग्रहण करो। किसको? सुपद मेदम, इस सुपद को, जो परमार्थ पद है, जो हमने पिछली गाथा में चर्चा करी थी, जो आत्मस्वरूप में लीन होने वाला ज्ञायक स्वभाव का पद है, निर्विकल्प पद है, उस पद को गिण्य अर्थात ग्रहण करो। यदि अर्थात यदि, इच्छसी चाहते हो, इच्छा करते हो, किसकी? कम परिमोक्षम अर्थात कर्मों से मुक्त होने की। यदि कर्मों से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो क्या करो? उस परम पद को, जो सुपद है, परमार्थ पद है, ज्ञायक स्वभाव रूप आत्म पद है, उसको ग्रहण करो। कहने का तात्पर्य आचार्य भगवान बहुत सीधी और सरल भाषा में यहाँ पर समझा रहे हैं। ऐसे संसार में बहुत से जीव हैं, बहुत से मुनि महाराज हैं जो ज्ञान गुण से रहित होकर के, आत्मा के स्वभाव से रहित होकर के, ज्ञान गुण से यहाँ तात्पर्य ऐसा नहीं है कि ज्ञान से ही रहित आत्मा हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। ज्ञान तो जीव में रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव से जो च्युत हो गए और रागद्वेष रूप विभाव में जो लग गए,
उनकी अपेक्षा से यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो ज्ञान गुण से रहित हैं, ऐसे बहुवी अर्थात बहुत से लोग इस पद को अर्थात आत्मस्वरूप को, ज्ञायक पद को प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए यदि कर्म परिमोक्षम इच्छसि, यदि तुम कर्मों से परिमुक्त होना चाहते हो, कर्मों से छूटना चाहते हो, तो सुपद मेदम गिण्य, इस सुपद को अर्थात जो परमार्थ पद है, परमात्म पद है, ज्ञायक स्वभाव वाला पद है, इस पद को ग्रहण करो। आचार्य महाराज बड़ी करुणा के साथ में हमें उस बात की शिक्षा दे रहे हैं, उन सब से छूटो। कर्मों से मुक्त होना हर जीव चाहता है, संसार से छूटना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उस चाहने मात्र से काम नहीं बनेगा। चाहते हैं तो क्या करें? हम उस परम पद को प्राप्त करने का प्रयास करें, उस परम पद को ग्रहण करें, जो परम पद ज्ञायक पद है, आत्मस्वरूप पद है, अर्थात शुद्धोपयोग, वीतराग, स्वसंवेदन, निर्विकल्प अवस्था, उस पद को ग्रहण करें। आइए गाथा का भावार्थ देखें। हे आत्मन, यदि तू कर्मों से सर्वथा मुक्त होना चाहता है तो उस निश्चित ज्ञान को ग्रहण कर, क्योंकि ज्ञान गुण से रहित बहुत पुरुष अनेक प्रकार के कर्म करते हुए भी इस ज्ञान स्वरूप पद को नहीं प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप पद को प्राप्त कर लिया तो निश्चित है कर्मों से छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा, और जब कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा तो मोक्ष अर्थात सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। भैया जी, ज्ञान शब्द से यहाँ क्या समझना है? निर्विकार रूप परम पद की प्राप्ति होना ही ज्ञान का अर्थ यहाँ समझना है, क्योंकि ज्ञायक स्वभाव ज्ञान पद को प्राप्त करना है तो विकार, राग, द्वेष आदि जो भाव हैं उनसे रहित होकर के जहाँ परमात्म परम आत्म पद है उसी की प्राप्ति होना, यहाँ ज्ञान पद को ग्रहण करना समझना चाहिए। भैया जी, ज्ञान गुण से रहित मुनि कैसे होते हैं? जो मुनि महाराज तपश्चरण तो करते हैं, लेकिन जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है, जिन्हें स्वसंवेदन नहीं है, वे मुनि महाराज कहलाते हैं ज्ञान गुण से रहित मुनि महाराज। मैंने आपसे अभी पहले भी निवेदन किया, ज्ञान गुण से रहित होने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि आत्मा में से ज्ञान ही पूरा समाप्त हो गया। यहाँ ज्ञान गुण से तात्पर्य जो भी हमने समझा, निर्विकार होकर के निर्विकल्प समाधि, परमात्म पद, वो ज्ञान पद या ज्ञान गुण हमें ग्रहण करना है। उससे रहित मुनि महाराज जो शुभोपयोग में हैं, तपश्चरण आदि कर रहे हैं, जिन्हें स्वसंवेदन नहीं है, जो आत्मानुभव नहीं कर रहे हैं, उन मुनि महाराज को यहाँ पर ज्ञान गुण से रहित मुनि की कोटि में लिया गया है। भैया जी, ज्ञान गुणगत होना और शुद्धोपयोग में क्या अंतर है? ज्ञान गुणगत कहें या शुद्धोपयोग कहें, स्वसंवेदन कहें या फिर स्वरूपाचरण कहें, परम समाधि अवस्था कहें या फिर निर्विकल्प अवस्था कहें, ये सब पर्यायवाची हैं। ज्ञान गुणगत होने का तात्पर्य है, ज्ञान गुण किसका? आत्मा का गुण, जो वास्तविक गुण है उसको प्राप्त हो जाना, अर्थात आत्मलीनता होना। शुद्धोपयोग में भी यही होता है। निर्विकार, राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित होने पर वही अवस्था होती है। स्वरूपाचरण, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में आचरण करना, उसमें तल्लीन होना। वीतराग, सम्यक दर्शन, जहाँ पर सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों अभेद हैं, अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर राग का अभाव हो गया। अभेद रत्नत्रय जहाँ प्रकट हो जाता है। स्वसंवेदन, आत्मानुभव जहाँ पर होता है, अथवा यूँ कहें जहाँ 11वें 12वें आदि गुण स्थान में शुद्धोपयोग तो है ही, शुक्ल ध्यान जहाँ आत्मा की प्रतीति होती है, ये सब एकार्थवाची हैं। निर्विकल्पता जहाँ होती है, कोई विकल्प नहीं, किसी तरह का बाहरी कोई विकल्प नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई विचार नहीं है, सिर्फ आत्मा के द्वारा, आत्मा में स्थित होकर के आत्मा का ही जहाँ पर ध्यान किया जाता है, आत्मा में ही लीन हुआ जाता है, उसे ही यहाँ पर शुद्धोपयोग अथवा ज्ञान गुणगत पद कहा गया है। भैया जी, ज्ञान गुण की प्राप्ति की आवश्यकता क्यों है? यदि ज्ञान गुण की प्राप्ति नहीं होगी तो जो हमारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति का, वो कैसे मिलेगा? उससे पूर्व की जो अवस्था है, जहाँ चाहे तपश्चरण कर रहे हों, चाहे अशुभोपयोग या शुभोपयोग हो, ये तो आत्मा का स्वभाव नहीं है। शुद्ध परिणाम ही आत्मा का स्वभाव है, और वो होगा तभी तो मोक्ष प्राप्त होगा। आज तक
जितने जीवों ने मोक्ष पद को प्राप्त किया है, ज्ञान गुण को अपने अंदर धारण किया है, ज्ञान गुण में वो तल्लीन हुए हैं, आत्मानुभव उन्होंने किया है, शुद्धोपयोग निर्विकल्प समाधि जो भी हमने पहले चर्चा करी, उस पद को उन्होंने प्राप्त किया है, तब जाकर के मोक्ष को प्राप्त किया है। ऐसे नहीं कि घर में बैठे बैठे ही उनको मोक्ष मिल गया बिना मेहनत किए। उन्होंने ज्ञान गुण को अपने अंदर धारण किया है, इसलिए उसके बिना मोक्ष संभव नहीं है। आचार्यों ने लिखा है ये तो अमृत के समान हैं। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति हर जो अपने लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहता है और उसकी प्राप्ति की तरफ वो कदम बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, इसलिए हमें ज्ञान गुण की आवश्यकता तो है ही सही। भैया जी, क्या बाह्य तपश्चरण सब व्यर्थ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि बाह्य तपश्चरण आदि सब व्यर्थ हों, हम इन्हें व्यर्थ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, शुद्धोपयोग की जहाँ पर बात की जाएगी उस अपेक्षा से आचार्यों ने तपश्चरण आदि को शुभोपयोग कहा है, और वहाँ तक जब तक वो आत्मस्वरूप में लीनता को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक वे बाह्य तपश्चरण भी उस शुद्धोपयोग की अपेक्षा से कमज़ोर माने गए हैं। ये तपश्चरण आदि सब शुद्धोपयोग के साधन हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, मुनि बनने से वह जीव मोक्ष पद को प्राप्त करता है, लेकिन मुनि बने तब मोक्ष मिलेगा ही ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब भी मोक्ष मिलेगा तो मुनि बनने से ही मिलेगा। हम अर्थ को अच्छी तरह से समझें। तपश्चरण आदि ये सब शुभोपयोग हैं। जब इसी तपश्चरण को करते करते आत्म ध्यान में लीनता होती है, शुभोपयोग छूट जाता है, शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। इसलिए ये तपश्चरण आदि ये व्यर्थ नहीं है, ये शुद्धोपयोग के साधन हैं। जिस परमात्म पद को, जिस ज्ञान गुण पद को, जिस शुद्धोपयोग को हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये वहाँ के साधन कहे गए हैं। इसलिए इनको हम व्यर्थ नहीं कह सकते। जिस प्रकार किसान खेती करता है, किसके लिए करता है? अन्न के लिए, फसल प्राप्ति के लिए। यदि उसका लक्ष्य घास जो फूस है अथवा जो चारा आदि है उसकी प्राप्ति, उसका प्रयोजन हो जाएगा, तब तो उसकी खेती करने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। वो खेती तो कर रहा है कि मुझे तो अन्न फसल प्राप्त हो जाए, उसके साथ में यदि उसे अपने पशुओं के लिए चारा भी मिल रहा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी जीव शुद्धोपयोग में लीन हो रहा है, शुद्धोपयोग में अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त तक रह सकता है, उसके बाद वह नियम से शुभोपयोग में आएगा ही आएगा। तो शुभोपयोग में आ रहा है तो वो दुखी नहीं होगा, वह शुभोपयोग उसके लिए स्वर्ग का कारण बनेगा, मुक्ति का कारण नहीं बनेगा, लेकिन शुद्धोपयोग मुक्ति का कारण बनेगा। इसलिए लक्ष्य उसका शुद्धोपयोग को प्राप्त होना है। बाह्य तपश्चरण आदि ये सब उस शुद्धोपयोग तक पहुँचाने के साधन हैं। इनके बिना वह शुद्धोपयोग में भी नहीं पहुँच सकता। लेकिन वो इसी में संतुष्ट रह जाए कि नहीं, मैं तो बस व्रत उपवास कर लूँ, इसी में मेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, सो ऐसा भी नहीं है। इनसे भी उसे आगे बढ़ना है। इसलिए आचार्य महाराज उन मुनि महाराजों के लिए यहाँ पर यह बात कह रहे हैं, उस तपश्चरण से भी आगे बढ़ो, आत्मस्वरूप में लीन हो। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। होते कई मुनि बिना निज बोध जीते, पीते सुधान निज की रह जाय रीते, विज्ञान को भज अतः विधि काटना है, तू चाहता यदि निजी निधि छाटना है। हे भव्य जीव, यदि तू अपनी निज निधि आत्मस्वरूप को प्राप्त करना चाहता है तो क्या करो? विज्ञान और जो ज्ञान है, जो ज्ञान गुण है, उसको भज, उसको प्राप्त कर। यदि विधि काटना है अर्थात जो कर्म है उनको काटना चाहते हो तो। अब आचार्य महाराज उसी ज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं। वह जो ज्ञानी जीव होता है, आत्मस्वरूप में लीन होता है, तो वह किस प्रकार धर्म अर्थात पुण्य को भी नहीं चाहता। अन्य जो क्रियाएं हैं, वो अन्य जो इच्छाएं हैं उसे परिग्रह लगती है और वो अपरिग्रही होकर के अपने आत्मस्वरूप में लीन होता है। अपरिग्रहो अनिच्छो, अपरिग्रहो अनिच्छो, भणि दोणाणि अनिच्छदे धम्मं, भणि दोणाणि अनिच्छदे धम्मं, अपरिग्रहो दुधम्मस्, अपरिग्रहो दुधम्मस्,
धम्मस्य जान गो तेण सो होदी। बोलिए अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदोणाणि अनिच्छदे धम्मम् अपरिग्रहो दुधम्मस्य जान गो तेण सो होदी। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदोणाणि अनिच्छदे धम्मम् अपरिग्रहो दुधम्मस्य जान गो तेण सो होदी। गाथा क्रमांक 222 का अर्थ देखें। अपरिग्रहो अनिच्छो, अपरिग्रहो अर्थात अपरिग्रही, परिग्रह से रहित। अनिच्छो अर्थात जिसकी इच्छा नहीं है, अनिच्छो अर्थात इच्छा से रहित। भणिदो अर्थात कहा गया है जो सभी प्रकार के परिग्रह से रहित है, सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित है, वह कहा गया है। क्या कहा गया है? णाणी अर्थात ज्ञानी। वास्तव में ज्ञानी वही है जो अंतरंग और बहिरंग सभी प्रकार के जो परिग्रह कहे गए हैं उनसे रहित हो, जिसकी कोई भी इच्छा नहीं हो, वही वास्तव में ज्ञानी है। यहाँ पर आत्मज्ञानी की बात चल रही है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं यणिच्छदे धम्मम, वह जो ज्ञानी जीव है, यह मतलब जो, और न इच्छदे अर्थात इच्छा नहीं करता, धम्मम अर्थात धर्म की। वह जो ज्ञानी जीव है वो धर्म की भी इच्छा नहीं करता। अच्छी तरह से समझना है हमें इस गाथा को। कौन सा ज्ञानी जीव? जो अपने आत्म स्वरूप में लीन है, जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया है, वह ज्ञानी जीव अपनी आत्मा की अर्थात जो पुण्य है, जो धर्म है, उसकी भी वो इच्छा नहीं करता है। अपरिग्रहो दुधम्मस्य, अपरिग्रहो अर्थात परिग्रह नहीं है, तो मतलब तो धम्मस्य अर्थात धर्म का, पुण्य को करने का, धर्म को करने का भी उसके पास परिग्रह नहीं है, अर्थात इच्छा नहीं है। इस कारण से जान गो तेण सो होदी, तेण मतलब इसीलिए वह जीव जान-गो अर्थात ज्ञायक स्वभाव वाला, सो मतलब वह जीव, होदी मतलब होता है। कितनी बड़ी बात आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। ज्ञायक स्वभाव वाला आत्मा कौन होता है? जिसे धर्म करने की भी इच्छा नहीं है। धर्म से तात्पर्य जो धार्मिक क्रियाएं हैं, जो पुण्य की क्रियाएं हैं, जो शुभोपयोग की क्रियाएं हैं, वो भी करने की जिनकी इच्छा नहीं है, वास्तव में वही ज्ञायक स्वभावी आत्मा है। और ऐसा होता भी है, क्योंकि उपयोग दोनों में से एक ही स्थान पर रहेगा, या तो शुद्धोपयोग में उपयोग होगा या फिर शुभोपयोग में होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यदि धार्मिक क्रियाओं की तरफ उनका उपयोग है, सामायिक करना है, मुझे आहार करना है, मुझे प्रवचन देना है, मुझे स्वाध्याय करना है, प्रतिक्रमण करना है, इस तरह का यदि उनका उपयोग रहेगा, जो कि धर्म कहा गया है, जो कि पुण्य कहा गया है, तब वह जीव ज्ञायक स्वभाव रूप नहीं होगा। और जब ज्ञायक स्वभाव रूप होगा, तब उस आत्मा का इस तरफ उपयोग ही नहीं जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, आगे की गाथाओं में आगे हम पढ़ेंगे कि वह जो ज्ञायक स्वभावी आत्मा है वो पाप को भी नहीं चाहता। जिस तरह यहाँ पुण्य को नहीं चाहने की बात कही है, वैसे वो पाप को भी नहीं चाहता, वैसे भोजन भी नहीं चाहता, वैसे पानी भी नहीं चाहता। इस तरह की जो बातें आचार्य भगवान ने यहाँ कही है, वह तो बस अपने आत्म स्वरूप में लीन होना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए उस व्यक्ति को, उस जीव को वहाँ पर ज्ञायक स्वभावी कहा है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। अपरिग्रहो अर्थात परिग्रह से रहित, अनिच्छो अर्थात जिसकी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा णाणी भणिदो अर्थात ज्ञानी जीव कहा गया है। उस ज्ञानी जीव के धम्मम न इच्छदे, वह ज्ञानी जीव धर्म भी नहीं करना चाहता, पुण्य भी नहीं करना चाहता, पुण्य की क्रियाएं भी नहीं करना चाहता। अपरिग्रहो दुधम्मस्य, धर्म के प्रति, पुण्य के प्रति वह अपरिग्रही होता है। और तेण इस कारण से, इसीलिए क्योंकि वो अपरिग्रही है, अनिच्छक है, इसी कारण से जान-गो होदी अर्थात ज्ञायक होता है। ज्ञायक स्वभाव, ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव जो आत्मा है, उसको प्राप्त करने वाला ज्ञायक होता है। गाथा का भावार्थ, जिसकी इच्छा नहीं है वह अपरिग्रही कहा है, और ज्ञानी धर्म को अर्थात पुण्य को नहीं चाहता, इसलिए वह धर्म का परिग्रही नहीं है, किंतु वह धर्म का ज्ञायक है, अर्थात जानने वाला है।
भैया जी, तो क्या ऐसे ज्ञानी साधु पुण्य की भी इच्छा नहीं करते? वास्तव में जो ज्ञानी साधु है वो पुण्य की भी इच्छा नहीं करते। वो तो इच्छा करते हैं निर्विकल्प समाधि को मैं प्राप्त होऊं, क्योंकि निर्विकल्प समाधि में शुद्धोपयोग में आत्मस्वरूप में लीन होने में जो आनंद है वह आनंद पुण्य में भी नहीं है। इसलिए पुण्य की क्रियाएं तो करते हैं, लेकिन वह यह सोचते हैं कि मैं कब इससे हटूं और आत्मा के आनंद को प्राप्त करूं। साधु बन गए, मुनि बन गए, लेकिन यदि पुण्य की क्रियाओं में ही अटक गए, उनके लिए समय सारजी में आचार्य भगवान ने पदे पदे हर गाथा में यह उपदेश दिया है, यही मत अटको, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप ज्ञान दर्शन रूप है। मुनि क्यों बने हो? आत्म स्वरूप में लीन होने के लिए बने हो, उस तरफ तो आगे बढ़ो। इसलिए वे ज्ञानी जीव पुण्य की भी इच्छा नहीं करते। आचार्य श्री को देखो, किसी भी तरह का कोई विकल्प नहीं, शुभोपयोग में भी रहते हैं तो बहुत कम बोलना, बहुत कम विकल्प करना, बस एक ही भावना, मैं शुद्धोपयोग को प्राप्त होऊं। वास्तव में ज्ञानी की यही पहचान है। इसलिए इस गाथा में और पहले की भी जो हमने गाथा पढ़ी आज की इस कक्षा में, दोनों गाथाओं से हमें यही समझना है, जो ज्ञानी जीव होता है वो किसी भी तरह की कोई भी वांछा नहीं करता, वह तो मात्र अपने ज्ञायक स्वभाव रूप इच्छा से रहित होकर के अपने आत्मस्वरूप में लीन होता है, और आत्मस्वरूप में जो लीन होता है वही जीव निर्वाण को प्राप्त करता है। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। धर्मानुराग शुभ राग शुभोपयोग, चाहे नहीं मुनि परिग्रह का सुयोग। त्याग रहा इसलिए शुभ धर्म का है, ज्ञाता निरंतर न बंधक कर्म का है। स्पष्ट यहाँ अर्थ दे रहे हैं, चाहे उसे हम धर्मानुराग कहें, चाहे शुभ राग कहें या शुभोपयोग कहें। जो मुनि महाराज हैं वो इनका परिग्रह नहीं चाहते हैं, और इन सब का शुभ धर्म का पुण्य को भी वो त्याग करके निरंतर ज्ञाता बन जाते हैं, अर्थात ज्ञायक स्वभाव में लीन हो जाते हैं, और इस कारण से ही वो कर्मों का बंध नहीं करते, बल्कि निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ। B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।